2024 का लोकसभा चुनाव राजस्थान में खत्म हो गया है, जहां पर मैं फौलादी सट्टा बाजार के तहत 25 लोकसभा सीट का एग्जिट पोल बताऊंगा। फौलादी सट्टा बाजार क्या कहता है। राजस्थान में 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब कयासों के दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी राजस्थान में मिशन 25 के तहत सभी 25 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस चौंकाने के लिए तैयार रहने का दावा कर रही है। लेकिन फौलादी का सट्टा बाजार कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर फौलादी सट्टा बाजार ने भाव खोल दिए हैं। रविवार दोपहर दूसरे चरण में हुए 13 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के भाव जारी किए गए। इस तरह राजस्थान की कुल 25 सीटों के भाव जारी कर दिए गए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सीट पर लड़ाई से बाहर हुई है बीजेपी। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर लोकसभा सीट पर फौलादी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के उम्मीदवार राम व निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी में टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस की उम्मीदवार राम बनीवाल का भाव 90 पैसे है, तो वही निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी का भाव 1.25 पैसे रुपए बताया जा रहा है। वही भाजपा के कैलाश चौधरी का भाव 3 रुपए बताया जा रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत पर जीत का दाव। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत बताई जा रही है। इस सीट पर भाजपा का भाव 20-25 पैसे है, तो वहीं कांग्रेस का भाव 4 रुपए बताया जा रहा है। यानी भाजपा के शेखावत ने उचियाड़ा को मात दे सकते हैं। दूसरे चरण में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की दूसरी सबसे बड़ी यह सीट है। इस पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी की वजह से और सीट बनी हुई है। सिरोही सीट पर वैभव गहलोत की नैया फिर नहीं होगी पार। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव मैदान में हैं और यहां पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। लेकिन फौलादी सट्टा बाजार की माने तो उन पर सट्टे का भाव भाजपा के लुबाराम चौधरी की तुलना में ज्यादा है, जिससे उनकी नैया इस बार पार होती नहीं दिख रही है। लुबाराम के भाव 30 से 35 पैसे, वैभव का भाव 2.5 रुपए है। दूसरे चरण के 13 लोकसभा सीटों में से 11 पर भाजपा को मिला स्पष्ट भाव। 26 अप्रैल को राजस्थान में दूसरे चरण में हुए 13 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। फौलादी सट्टा बाजार में इसमें 11 सीट पर भाजपा के पक्ष में भाव बता रहा है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में भाव बताए गए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में भाजपा लड़ाई से बाहर बताई जा रही है, तो टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बराबर का भाव है। फौलादी सट्टा बाजार में जिन प्रत्याशियों पर कम भाव लगाए जाते हैं उन प्रत्याशियों की जीत संभावना अधिक रहती है, और जिन प्रत्याशियों के भाव अधिक होते हैं उनकी जीत की संभावना कम होती है। यह कर्नाटक, हिमाचल विधानसभा चुनाव में भविष्यवाणी को लेकर चर्चा में आया है। भाजपा के मिशन 25 के लिए खतरा बनकर उभरे 2 हाई प्रोफाइल सीट जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और जालोर में भाजपा प्रत्याशी के भाव ऊपर हैं, तो 2 सीटों क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और टोंक सवाई माधोपुर से सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के भाव कम हैं। 2 बार के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और हरीश मीणा में कांटे की टक्कर। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा और 2 बार से सांसद भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सट्टा बाजार में दोनों के भाव समान है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक विधानसभा
सीट से विधायक है। बाड़मेर जसमेल बालोतरा में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी को कम भाव मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी उदमेराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी के बीच लड़ाई है। उम्मीदवार को 90 पैसे तो रविंद्र भाटी का भाव 1.25 पैसे, जबकि कैलाश चौधरी का भाव 3 रुपए है। पहले चरण के 12 लोकसभा सीट में से 6 सीटों पर भाजपा को मिला स्पष्ट भाव। फौलादी सट्टा बाजार 19 अप्रैल को संपन्न हुए। 12 लोकसभा सीट में से 6 लोकसभा सीटों पर स्पष्ट भाजपा के भाव बता रहा है, वहीं 2 सीट पर कांग्रेस के स्पष्ट भाव बताए जा रहे हैं, जबकि सीकर सीट पर भयंकर टक्कर बताई जा रही है। अन्य 3 सीटों पर भाव आना बाकी है। भरतपुर, कोरली, धौलपुर सीट और दौसा सीट पर अब तक भाव नहीं खोले जा रहे हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर और नागौर में भाजपा को स्पष्ट भाव। गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर और नागौर में भाजपा के स्पष्ट भाव है। वही चूरू, झुनून सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, जबकि सीकर सीट पर भयंकर टक्कर बताई जा रही है। तीनों सीटों पर भाव अभी तक नहीं खुले। सट्टा बाजार में 3 सीटों पर भाव नहीं आए हैं, मतलब वहाँ असमंजस इसकी स्थिति बनी है। फलादा सट्टा बाजार के माने तो पहले चरण में 12 में से करीबन 9-10 सीट पर भाजपा के खाते में जा सकते हैं, जबकि 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा सकता है। हालांकि असली परिणाम 4 जून को आएंगे। सट्टा बाजार कोई आधिकारिक उपक्रम नहीं है। फौलादी सट्टा बाजार चुनाव के समय अपनी भविष्यवाणियों को लेकर सुर्खियों में रहता है। इसका काफी पुराना इतिहास है। यह खबर उसी नजर से बनाई गई है जिसकी तथ्यात्मकता और प्रामाणिकता की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।